आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 9 तक। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ 2.09 वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 2। तो एफ एक्स जो हमारे को दे रखा है उसको हम एक बार रीराइट करते हैं, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 लिखेंगे और फिर जो है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने पर एफ डैश एक्स जो डी वाई अपॉन में डी एक्स के इक्वल है, क्योंकि इस को हम जो है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 फंक्शन को y भी लिख सकते हैं। तो 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 8x और 5x का हो गया 5, तो ये हो गया एफ डैश एक्स हो गया 8x प्लस 5। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। तो इस तरह से डी वाई अपॉन में डी एक्स क्योंकि 8x प्लस 5 था, तो डी वाई जो है 8x प्लस 5 टाइम्स ऑफ डी एक्स हो गया। तो क्योंकि डी वाई जो है वो डेल्टा वाई के और डी एक्स डेल्टा एक्स के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, तो उनसे इनको रिप्लेस कर देंगे। थर्ड इक्वेशन बन गई। अब हम चेंज करते हैं इसमें x को x प्लस डेल्टा एक्स में और y को y प्लस डेल्टा y में। तो इस तरह से जो चेंज करेंगे, क्योंकि x और y एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो अगर एक चेंज होगा तो दूसरे को भी चेंज होना पड़ेगा। तो इस तरह से x में जो डेल्टा x चेंज हुआ तो y में भी डेल्टा y चेंज हो गया। तो अब इक्वेशन 1 में यानी कि y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 जो है उसमें y प्लस डेल्टा y जो है वो हो जाएगा f और ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस डेल्टा x। तो यहाँ जो है हम देख रहे हैं कि y जो है वो हमारा क्योंकि एफ एक्स के इक्वल था, तो हम यहाँ पे एफ एक्स जो है वो उसकी जगह एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ले लिया, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिया। तो 2.01 को हम 2 प्लस 0.01 लिख देंगे। तो इस तरह से ये हो गया 3। तो कंपेयर करेंगे तो x तो है 2 के इक्वल और डेल्टा x जो है वो 0.01 के इक्वल है। तो इस तरह से x और डेल्टा x हमारे पास आ गए। x 2 है और डेल्टा x 0.01 है। अब हमारे को क्या करना है कि ये हमारे को जो यहाँ पर दे रखा है कि डेल्टा x 0.01 है, x 2 है और f 2.01 की हमारे को वैल्यू निकालनी है। तो उसको हमने चेंज किया f 2 प्लस 0.01। तो ये जो है y प्लस डेल्टा y के इक्वल है। तो डेल्टा y क्या होगा? तो डेल्टा y जो है वो हो जाएगा f 2.01 और माइनस के y। तो इसी तरह से डेल्टा x और डेल्टा y जो है वो क्या है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं dx और dy के रेस्पेक्टिवली। तो डेल्टा x जो है वो dx से इक्वल है और डेल्टा y जो है वो dy के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। तो उनके इक्वल कर देंगे। तो यहाँ क्या हुआ कि हमारे पास जो है क्वेश्चन में इसको चेंज रिप्लेस करना था, तो हमने डी वाई की जगह पहले ही डेल्टा एक्स लिख लिया है और डी एक्स की जगह डेल्टा एक्स लिख दिया है। तो अब इक्वेशन 1 में और 2 में दोनों को हम लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि f जो 2.01 है तो वो किसके इक्वल होगा? तो एक बार तो हम जो है इसमें जो हमारा फंक्शन था 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो एक तो वो लेंगे और दूसरा जो है डेल्टा y, क्योंकि हमारे पास 8x प्लस 5 और डेल्टा x के इक्वल है। तो यहाँ पर उसके लिए जगह जो है हम ये लिख देंगे 8x प्लस 5 और डेल्टा x। तो डेल्टा y की जगह ये आ गया और y की जगह 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 आ गया। तो यहाँ आपको क्या देखा है कि f की जो है यहाँ पे जहाँ x है वहाँ पर पहले वाले में 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 में उसमें x की जगह 2 रख देंगे। तो हमारे पास ये हो गया, इधर जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख देंगे और दूसरे वाला जो है उसमें ये 8x प्लस 5 है, यहाँ पर भी 2 रख देंगे x की जगह। और डेल्टा x जो है वो हमारा 0.01 है, उसकी वैल्यू रख दी। अब 2 का स्क्वायर 4 को 4 से करेंगे 16 हो गया और ये 5 2 10 हो गया, ये 2 है और ये 8 प्लस 8 इंटू 2 16 प्लस 5 21 हो गया। तो 21 इंटू में 0.01 हो गया। तो ये जो है 16 प्लस 10 प्लस 2 28 हो गए और 21 को जो है 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.21 हो गया। तो इस तरह से 28.21 जो है ये f 2.01 की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हमारे पास आ गई। तो यहाँ जो है हम देख रहे हैं कि हमने क्या करना है, एफ एक्स लिया, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया
लिया और एफ एक्स को और एफ डैश एक्स जो आया उसको डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू जहाँ पे यहाँ पे 2 और 0.01 लिख के इसको निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है एफ की 5.001 की, जहाँ एफ एक्स जो है एक्स क्यूब माइनस में 7x² प्लस 15 है। तो यहाँ y जो है वो एफ एक्स है, तो y यानी कि एफ एक्स जो है वो दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस में 7x² प्लस के 15 के। तो y जो है वो जो एफ एक्स भी कह सकते हैं इसको, वो एक्स क्यूब माइनस में 7x² प्लस के 15 है। ये क्वेश्चन के हिसाब से है। और हमारे को जो वैल्यू निकालनी है वो फंक्शन की वो 5.001 निकालनी है। तो 5 की तो हम कंप्लीट वैल्यू निकालते हैं और बाकी जो मेथड है वो अप्रॉक्सीमेशन मेथड है, वो 0.01 जो है उसको जो है हम अप्रॉक्सीमेशन से निकालेंगे। उसके लिए हम डिफरेंशिएट करते हैं अप्रॉक्सीमेशन के लिए। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स जो हो जाएगा 3x को क्यूब का हो गया 3x² और माइनस के 7x² का हो जाएगा माइनस के 14x। तो ये एफ डैश एक्स dy/dx के इक्वल है। तो dy हो गया 3x² माइनस में 14x टाइम्स ऑफ dx। तो इधर जो हमारे पास जो डेल्टा y है, क्योंकि dy जो है वो डेल्टा y के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है और dx जो है डेल्टा x के इक्वल है, तो इनको रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास इक्वेशन बन गई डेल्टा y इक्वल टू 3x² माइनस में 14x टाइम्स ऑफ डेल्टा x, और रीज़न उसका लिख दिया कि dx अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा x के और dy जो है अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा y के इक्वल है। अब जो है हम x को x प्लस डेल्टा x में और y को y प्लस डेल्टा y में चेंज करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के x और y एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो x में अगर चेंज आएगा तो y में भी साथ साथ चेंज आएगा। तो इस तरह से x बदलने से y में भी चेंज आता है। और ये हम इसीलिए चेंज ले रहे हैं क्योंकि हमारे को 5, हम ये मान रहे हैं 5 हमारा फिक्स है और उसमें थोड़ा सा चेंज, एक छोटा सा चेंज 0.001 हमने किया है। तो ये y प्लस डेल्टा y जो है वो हो गया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो इस तरह से आपका जो है एफ 5.001 है उसको हम दो पार्ट में बांट देंगे। 5 कंप्लीट ले लिया और 0.001 जो है हमने जो डेसिमल वाला पार्ट था वो अलग लिख दिया। अब इसको जो है हम इस तरह से एक इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब कंपेयर करेंगे अगर हम इसकी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स से, तो एक्स जो आ रहा है वो 5 आ रहा है और डेल्टा एक्स जो आ रहा है वो 0.001 आ रहा है। तो इस तरह से जो डिफरेंशिएशन करके जो हम दूसरे वाले पार्ट की वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली निकालते हैं, 5 की वैल्यू हम कम्प्लीटली इसमें रख के निकाल सकते हैं और बाकी जो है 0.001 से जो है डिफरेंशिएट करके जो आया था उससे उसको निकाल लेंगे, तो उसमें ऐड कर देंगे। अब इक्वेशन 3 में f जो है 5.001 है वो हमारा है y प्लस डेल्टा y, जैसा कि हमने पहले देखा। तो y जो है वो हमारा है एक्स क्यूब माइनस में 7x² प्लस के 15, यानी कि दिया हुआ फंक्शन है तो जो कि एफ एक्स है तो वो लिख दिया। और डेल्टा y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो सेकंड से वो 3x² माइनस 14x प्लस के डेल्टा x, तो वो भी यहाँ पे रख दी जाएगी, यानी कि दोनों का सम ले लिया जाएगा। तो इस तरह से y की जगह x³ माइनस 7x² प्लस के 15 और जो डेल्टा y है उसकी जगह 2 से हमने रख दिया 3x² माइनस 14x टाइम्स ऑफ डेल्टा x, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है इस दो पार्ट में जो है इसको बांट दिया। अब यहाँ पर जो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है फंक्शन की 5.001, तो उसमें x की जगह हम जो है 5 पुट कर देंगे। तो 5 का क्यूब हो गया ये पहले वाला, और दूसरे वाले में क्या है माइनस के 7 x का स्क्वायर, यानी कि x का मतलब 5 का स्क्वायर हो गया, ये प्लस के 15, और दूसरे वाले में 3x² है तो x की जगह जो है 5 रख देंगे, तो 3 टाइम्स ऑफ 5² हो गया, माइनस के 14 5 इंटू में 5 हो गया। और यहाँ डेल्टा x की जगह 0.001 आ जाएगा, डेल्टा x की वैल्यू है 0.001।
तो ये रख दिया। तो अब 5 का क्यूब है 125 और 25 का स्क्वायर 25, उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 हो जाएंगे। प्लस के 15 हो गए और ये 5 का स्क्वायर 25 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हो जाएगा। और माइनस के 14 को 5 से करेंगे तो माइनस के 70 हो जाते हैं। और ये जो है इनटू में हो जाएगा 0.001। तो अब आप देख रहे हैं कि 125 माइनस 75 प्लस के 15 ये मिल के हो जाएंगे माइनस के 35। और ये 75 में से 70 गए तो हमारे पास 5 बचा और 5 को 0.001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.005 हो गए। तो इस तरह से माइनस के 35 प्लस के 0.005 जो है माइनस के 34.995 हो गए। तो इस तरह से F5.001 की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी वो अप्रॉक्स वैल्यू जो आ रही है हमारी वो आ रही है नेगेटिव ऑफ 34.995 यानी कि माइनस 34.995। ये इसका आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गया। अब क्वेश्चन 4 है कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन ए वॉल्यूम V of a cube of side x meters caused by increasing the side by 1%। तो ये कह रहा है कि एक क्यूब है उसमें जो चेंज वो इस तरह से आ रहा है जिसकी साइड x मीटर है कि 1% जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तो यानी कि जैसे अगर मान लो उसकी एक साइड 100 सेंटीमीटर थी वो 1% बढ़ गई यानी कि 1 बढ़ गई तो वो 101 हो गई। तो कितना वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा वो आपको बताना है। तो हमारे को पता है कि जो क्यूब का वॉल्यूम है अगर उसकी साइड x हो तो वॉल्यूम v जो है वो x का क्यूब हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब। तो ये जो है हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब हमारे को जो है इसको डिफरेंशिएट करना है तो dv अपॉन में dx हो गया। x के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन किया तो ये हो गया 3x²। इसको हमने ले लिया 2। अब हमारे को जो है इसमें इसका जो चेंज निकालना है कि इसमें चेंज जो आ रहा है तो हमारे को दिया हुआ है कि जो चेंज आया वो है 1% और वो 1% चेंज आने से वो और चेंज भी क्या है पॉजिटिव चेंज है क्योंकि वो इंक्रीज़ हुआ है। अगर डिक्रीज़ होता है तो नेगेटिव में आता लेकिन इंक्रीज़ हुआ है तो वो पॉजिटिव में जाएगा यानी कि साइड बढ़ रही है। तो 1% बढ़ी है साइड तो इसका मतलब ये हुआ कि साइड जो x थी अब 1% ऑफ x हो गया 1 इंटू में x अपॉन में 100 तो वो x अपॉन में 100 हो गया। तो ये जो है 1% इंक्रीज़ होने से हो गया। तो इसका मतलब डेल्टा x जो है यानी कि x में जो चेंज हुआ वो x/100 हो गया। ये तो इसको हमने ले लिया 3। अब जो है हमारे पास अप्रॉक्सी जो है इसका वॉल्यूम हमारे को निकालना है अप्रॉक्स चेंज निकालना वॉल्यूम में कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया है। तो उसके लिए हमारे को जो है क्या करना होगा कि इसमें आपको वॉल्यूम तो पहले आपका x³ था अब उसमें 1% के हिसाब से अगर साइड में चेंज आया है तो वॉल्यूम में जो चेंज है वो डेल्टा V है। और इसको हम क्योंकि डेल्टा V dV के इक्वल है तो dV अपॉन में dx इंटू में dx कर सकते हैं। तो dV अपॉन में dx हम निकाल चुके हैं और dx जो है वो हमारे को मालूम नहीं है लेकिन dx जो है वो डेल्टा x के इक्वल है तो dx की जगह डेल्टा x लिख देंगे और डेल्टा x हमारे को पता है कि वो x/100 है। तो यहाँ पर जो है dV अपॉन में dx है वो है 3x² और ये जो है x अपॉन में 100 तो ये लिख दिया। तो इस तरह से ये हो गया 3x³ अपॉन में 100 तो 3x³ अपॉन में 100 हो गया। तो जब ये जो है उसमें वॉल्यूम में चेंज आया है तो इस तरह से हम क्योंकि पहले वॉल्यूम जो था वो x³ था तो अब जो है इतना चेंज आ गया उसमें 0.03 x³ पर मीटर क्यूब जो है मीटर क्यूब के हिसाब से इतना चेंज आया। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर caused by decreasing the side by 1%। तो पहले में वॉल्यूम था यहाँ है सरफेस एरिया तो क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6x²। तो हमारे को जो है ये एक वॉल्यूम वो क्यूब दे रखा है क्यूब की साइड जो है x मीटर दे रखी है तो उसका सरफेस एरिया जो है उसको अगर हम s ले लेते हैं तो क्यूब का सरफेस एरिया s जो होगा वो हो जाएगा 6x² और 6 क्योंकि उसकी साइड x है तो x² के जो हैं 6 जो हैं उसके फेसेस बनेंगे तो 6x² हो जाएगा।
क्योंकि क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। तो सरफेस एरिया को s से लिया तो s हो गया 6x², इक्वेशन 1 हो गई। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो ds अपॉन में dx आ गया। 6x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 12x, तो ये हो गया 2। तो ds अपॉन में dx जो है 12x हो गया। अब हमारे को ये देखना है कि जो इसमें साइड में जो डिक्रीज़ हुई है, जो साइड में चेंज हुआ है वो 1% का हुआ है और वो भी डिक्रीज़ हुआ है। डिक्रीज़ का मतलब है वो माइनस में जाएगा, तो डिक्रीजिंग है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज, उसका सरफेस एरिया भी डिक्रीज़ होगा क्योंकि साइड डिक्रीज़ हुई है, तो डिक्रीजिंग में ही आंसर आएगा इसका। तो यहाँ जो है डिक्रीज़ हुई है साइड 1%, तो इसलिए माइनस के 1% डिक्रीजिंग हुई, तो ये 1% हो गया 1/100, तो 1/100 इंटू में x हो गया 0.01 टाइम्स ऑफ x, तो ये डेल्टा x के इक्वल है। तो डेल्टा x हुआ माइनस के 0.01x। अब जो है आपको क्या करना है कि इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी निकालनी है सरफेस एरिया में चेंज की। तो जो सरफेस एरिया में जो चेंज आया है वो हमारे को देखना है। तो हमें पता है कि सरफेस एरिया में चेंज आएगा वो होगा डेल्टा एस। तो डेल्टा एस चेंज आया तो डेल्टा एस चेंज को हमारे को निकालना है। तो उसके निकालने के लिए अब हमारे पास डेल्टा एस तो कोई है नहीं, लेकिन हमारे पास डी एस अपॉन में डी एक्स है। तो इसीलिए हम जो सरफेस एरिया में चेंज जो डेल्टा एस आया था उसको हम जो है चेंज कर देंगे डी एस अपॉन में डी एक्स के, क्योंकि जो है ये अप्रॉक्सीमेटली डी एस के इक्वल है डेल्टा एस। तो ये हो जाएगा डी एस अपॉन में डी एक्स इंटू में डी एक्स, और डी एक्स जो है वो जो मल्टीप्लाई में किया है उसे हम डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो डी एस अपॉन में डी एक्स हमारे को पता ही है वो 12x है, और डेल्टा एक्स हमने निकाल ही लिया है वो माइनस के 0.01x है। तो डी एस अपॉन में डी एक्स की वैल्यू रख दी 12x और डेल्टा एक्स की वैल्यू रख दी माइनस के 0.01x। तो अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 0.12x²। तो माइनस के 0.12x² जो है इसके एरिया सरफेस एरिया में जो है चेंज आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर विद एन एरर ऑफ 0.02 मीटर देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। यानी कि एक गोला है, स्फीयर है, 7 मीटर उसके रेडियस को त्रिज्या को नापा गया है और उसमें गलती से जो है 0.02 मीटर का एरर आ गई है, यानी कि गलती आ गई है। वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव ये नहीं बताया गया है, तो हम पॉजिटिव ही मान के चलेंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो स्फीयर है उसका रेडियस है वो r है, तो r को रेडियस ले लेते हैं। तो हमारे को क्योंकि यहाँ वॉल्यूम निकालना है कि वॉल्यूम में कितना एरर आया है, तो वॉल्यूम निकालना है, तो ये जो है वॉल्यूम v के लिए हम निकालेंगे कि अगर रेडियस r है तो स्फीयर का वॉल्यूम v जो है वो हो जाएगा 4/3 पाई r³। तो जो है इसमें डेल्टा आर जो है वो क्या है, एरर है, उसको नापने में मतलब चेंज आया, जो डेल्टा आर जो होगी वो एरर हो गई। तो एरर जो है वो रेडियस में हो गई 0.02। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये मेजरिंग जो हमने करी है इसकी रेडियस की, तो उससे बाद जो है रेडियस के अंदर 0.02 का जो मीटर का एरर आया है उससे जो हमारे को वॉल्यूम निकालना है कि वॉल्यूम में कितना एरर आया है। तो वॉल्यूम जो होता है वो स्फीयर का वो पहले निकाल लेंगे, तो उसके रेडियस r मानते हुए, तो उसके लिए जो उसका फार्मूला है 4/3 पाई r³, उसकी मदद लेंगे और इसका जो है कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमारे पास क्या है कि इसका रेडियस जो है वो हो गया 7 मीटर है, क्योंकि और इसमें एरर जो आई है डेल्टा आर वो है हमारी 0.02 मीटर। तो ये हमारे पास आर और डेल्टा आर आ गए क्वेश्चन के हिसाब से। अब वॉल्यूम जो है वो हमारे पास स्फीयर का वो 4/3 पाई r³ है, तो उसको ले लेते हैं। तो v जो है वो हो जाएगा 4/3 पाई r³। तो उसको लिख लिया और फिर जो है हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। अब इसको जो है डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमारे को अप्रॉक्सीमेट एरर निकालनी है। तो इक्वेशन 1 जो है उसका डिफरेंशिएट करेंगे r के रेस्पेक्ट में। तो dv अपॉन में dr हो गया 4/3 पाई
आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो गया 3r², तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4πr²। तो 4πr² इसके अंदर चेंज आ गया। तो यहाँ पर जो है आप इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। अब जो है हम आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पर जो है इसकी अप्रॉक्सीमेटली जो वॉल्यूम में चेंज है उसको हम देख रहे हैं कि वो जो है हमारे पास हो गया, एरर जो आ रही है वो एरर को देखना है। तो एरर कितनी आ रही है इसमें, तो उसके लिए जो है हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो एरर को, तो एरर कैलकुलेट करने में हमारे को जो करना क्या है कि वॉल्यूम जो है हमारा, उसको वॉल्यूम को लिया और वॉल्यूम के साथ जो चेंज आया है वो उसको डेल्टा वी में ले लेंगे। तो डेल्टा वी अप्रॉक्सीमेटली जो वॉल्यूम में जो है दिक्कत आई है वो है डेल्टा वी, तो वो ले लिया हमने। लेकिन डेल्टा वी तो हमारे पास कुछ है नहीं उसको कैलकुलेट करने का, लेकिन हमारे को डी वी अपॉन में डी आर है। तो डी वी अपॉन में डी आर की मदद से हम लेंगे, क्योंकि डेल्टा जो वी है वो डी वी के इक्वल है, और डी वी जो है उसको हम डी वी अपॉन में डी आर इंटू में डी आर लिख सकते हैं। तो लेकिन डी आर को हम रिप्लेस कर सकते हैं डेल्टा आर से, जो कि वो भी हमारे नोन है, हमारे को पता है वो है 0.02। तो यहाँ पे इसकी जगह डेल्टा आर लिख दिया डी आर की जगह, और डी वी जो है वो लिख दिया डेल्टा वी के बराबर करके। तो अब जो है हमारे पास डेल्टा आर हमारे को मालूम ही है, डी वी अपॉन में डी आर भी हमारे को मालूम है, तो उनकी वैल्यू रख देंगे। ये हो गया 4πr², और यहाँ पे डेल्टा आर की जगह रख दिया 0.02। तो इस तरह से ये 4 से 0.02 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.08 हो जाएगा, और पाई हो जाएगा, और r² है। अगर आप पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं तो यहाँ पर 4 इंटू में 22/7 इंटू में जो है r, क्योंकि आपने 7 भी पता है कि मेजर्ड 7 है, तो r हो गया 7 इंटू 7, और ये 0.02 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो है 0. इसका 2 का 0 हटा देंगे तो नीचे 100 आ गया। अब आप 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, और इधर 88 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को 22 से करेंगे 88, तो 88 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1232 आया अपॉन में 100, यानी कि 12.32 आ गया। तो ये 12.32 क्या है, इसका मीटर, क्यूबिक मीटर है। तो इतना वॉल्यूम जो है उसमें परिवर्तन आएगा। अब क्वेश्चन 7 है कि इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर विद एन एरर ऑफ 0.03 मीटर, देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया। यानी कि 9 मीटर जो है उसे स्फीयर को नापा गया, एक रेडियस को 9 मीटर नापा गया, लेकिन गलती हो गई 0.03 मीटर की। तो 0.03 मीटर की, यानी कि उसमें आपकी इतनी छोटी सी मतलब 3 सेंटीमीटर की गलती जो है वो सरफेस एरिया को कितना चेंज कर देगी, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे r जो है वो हमने मान लिया उसका रेडियस है स्फीयर का, तो सब स्फीयर का रेडियस r हो गया, उसको ले लिया। और उससे जो है अब हम आगे देखते हैं कि स्फीयर का रेडियस अगर r है, और उसको क्योंकि r जो है वो 9 मीटर के इक्वल है, और एरर जो है वो है 0.03, तो सरफेस एरिया जो है उसका s है। तो सरफेस एरिया में को नापने में जो एरर होगी वो हो जाएगी डेल्टा s। अगर s सरफेस एरिया लेते हैं तो उसके जो एरर होगी वो डेल्टा s हो जाएगी। अब सरफेस एरिया होता है 4πr² के इक्वल, तो यहाँ पर जो है ds अपॉन में dr जो है वो हो जाएगा 4π तो कांस्टेंट एज इट इज ले लेंगे, r² का डिफरेंशिएशन करेंगे 2r हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया 8πr, तो ds अपॉन में dr हो गया 8πr। तो अब ये हमारे पास आ गया, और साथ ही ds जो है वो हो जाएगा 8πr इंटू में dr। तो ये हमारे पास ds की वैल्यू आ गई। अब हमारे को क्या देखना है कि इसमें ds जो है वो डेल्टा s के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, और ये हो जाएगा हमारे पास dr की जगह हम डेल्टा r लिख देंगे, तो ये हो गया 8πr इंटू में डेल्टा r। तो डेल्टा आर हमारे को पता ही है वो है 0.03, तो ये हो गया 8πr। r हमारे को 9 दे रखा है, तो r की जगह क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 9
और इधर हो गया डेल्टा आर की जगह 0.03, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0.03। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 8 9 जा 72, 72 को 0.03 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2.16 और पाई हमारे पास आई, तो पाई आ गया 2.16 पाई पर स्क्वायर मीटर का जो है चेंज सरफेस एरिया में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² + 15x + 5 देन द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ 3.02 इज़, तो ए बी सी डी में से कौन सा सही है वो हमारे को बताना है। तो यहाँ पर एफ एक्स हमारे को दे रखा है 3x² + 15x + 5, तो ये हमारे को दिया हुआ है। और हमारे पास जो है इसको f' लेना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है इक्वेशन 1 को। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो गया f' जो कि 3x² का डिफ्रेंशिएशन हो गया 6x²। तो f' dy/dx के इक्वल होता है क्योंकि fx जो है वो y है, तो y का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx आ गया। 3x² का डिफ्रेंशिएशन हो गया 6x और 15x का हो गया 15, तो इसको इक्वेशन 2 ले लिया। तो dy/dx 6x + 15 के इक्वल है, तो dy जो है वो हो जाएगा 6x + के 15 इंटू में dx, तो इस तरह से हो गया। लेकिन dx जो है वो अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा x के इक्वल है, तो डेल्टा x के इक्वल है, तो यहाँ पे 6x + 15 डेल्टा x यहाँ लिख दिया। ये इक्वेशन हमारे पास 3 हो गई। अब हमारे को क्या करना है, क्योंकि हमारे को चेंज जो आ रहा है वो निकालना है, तो x टू डेल्टा x + डेल्टा x हो गया x को, और y जो है वो साथ ही चेंज हो जाएगा y + डेल्टा y, क्योंकि x और y एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो x में चेंज आएगा तो y में चेंज आना नेचुरली बनता ही है, तो वो हो जाएगा y + डेल्टा y। तो ये इक्वेशन 1 हो गई के हिसाब से जो है हमने चेंज करा था, तो y + डेल्टा y जो है वो चेंज हो जाएगा इस तरह से f(x + डेल्टा x)। तो यहाँ हमारे पास जो है इस तरह से y जो है वो हमारे पास 3x² + 15x + 5 है, और डेल्टा y हमारे को जो है हमने निकाल लिया है तो उसको रख देंगे। तो f जो है 3.02 जो है वो हो जाएगा, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, एक तो 3 और एक प्लस में 0.02। तो 3 का वैल्यू तो हम पूरी fx में डाल के निकाल लेते हैं, और ये जो बचा हुआ 0.02 है ये अप्रॉक्सीमेशन से निकालेंगे, तो इसीलिए ये कैलकुलेशन उससे थोड़ी ईजी हो जाती है बजाय के पूरे वैल्यू निकालने से। तो x जो है वो यहाँ पे 3 है, और जो 0.03 है वो डेल्टा x है, 0.02 है वो डेल्टा x है। तो इस तरह से x 3 हो गया, डेल्टा x 0.02 हो गया। तो इसको जो है हम आगे इक्वेशन 3 में जो है रखते हैं, तो डेल्टा x की वैल्यू हमारे को पता लग गई। अब f 3.02 जो है वो हो जाएगा y + डेल्टा y। अब y क्या है हमारे पास वो हमारे को पता है, और डेल्टा y क्या है वो हमारे को जो है, क्योंकि चेंज आया y में, तो ये डेल्टा y और डेल्टा x जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली dx और dy के रेस्पेक्टिवली इक्वल हैं, तो वो डेल्टा x जो है वो dx के इक्वल है और डेल्टा y जो है वो dy के इक्वल है। तो यहाँ इसको इस तरह से लिख देंगे। इक्वेशन 1 और 2 की मदद लेते हैं, तो उससे जो है इक्वेशन 3 जो है जैसे हमने 2 के हेल्प से बनाई थी, dy जो है वो 6x प्लस जो है आपके 15 डेल्टा x है, तो वो उससे जो है हमारे को f जो है 3.02 निकालने में मदद मिलेगी, क्योंकि f 3.02 जो है वो है y + डेल्टा y। तो y जो है वो हमारा है 3x² + 15x + के 5, और जो डेल्टा y है वो है हमारे पास वो 6x + 15 इंटू में डेल्टा x, तो ये यहाँ पर लिख देंगे। अब 3.02 जो है उसमें 3 कंप्लीट है, तो x की वैल्यू 3 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 3 का स्क्वायर, और ये 15 इंटू 3 हो गया, और यहाँ पे 5 है, और यहाँ ब्रैकेट में जो है 6 इंटू 3 हो जाएगा प्लस के 15, और डेल्टा x की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 0.02, तो ये यहाँ पे लिख दिया। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 हो गया, 15 को 3 से करेंगे 45 हो गया, और ये 5 हो गया, तो ये हमारे पास आ गया। अब
6 × 3 जो है 18 हो गया, 18 + 5 15 जो है वो 33 हो जाता है। तो 33 को 0.02 से मल्टीप्लाई करना है तो ये जो है 0.66 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 27 + 45 + 5 ये 50 + 27 जो है 77 हो गए और ये 0.66 हो गया। तो इनको ऐड करेंगे तो 77.66 जो है इसका आंसर आता है, जो कि डी ऑप्शन है। तो इस तरह से डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, तो डी पे टिक लगा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब of a side x meters caused by increasing the side by 3% इन। तो 3% उसकी साइड बढ़ जाती है, तो वॉल्यूम में चेंज पूछ रहा है कि क्या आएगा। x जो है उसकी साइड है क्यूब की, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि साइड में इंक्रीज़ हो रही है तो जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पॉजिटिव में चेंज होगा तो उसी के हिसाब से हमारे को इसको करना है। तो यहाँ पर जो है इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे को निकालनी है। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर जो है इसके सॉल्यूशन में हम यहाँ पे मान लेंगे कि जिसमें कि क्यूब की अगर साइड जो है वो x मीटर की है तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो हमारे पास जो है x का क्यूब आ जाएगा। तो x क्यूब हो गया। अब हमारे को क्योंकि इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है तो इस इक्वेशन 1 को जो है हम डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो dv/dx और इधर आ गया x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x²। तो ये हो गई इक्वेशन 2। अब जो है इससे dv जो है वो 3x² इंटू में dx के इक्वल हो गया। तो ये जो है हमारे पास ये दिया हुआ है कि उसमें जो है 3% का इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि साइड जो पहले x थी तो उसमें x से 3% बढ़ गया। यानी कि जो चेंज आया है वो 3% ऑफ x हुआ। 3% ऑफ x का मतलब है 3/100 इंटू x, यानी कि 3x/100 हो गया। तो ये चेंज आया, तो ये जो है डेल्टा x के इक्वल है। तो डेल्टा x है वो हो गया 3x/100। तो ये हमारे पास डेल्टा x आ गया। x जो है वो हमारे पास उसकी साइड है, तो उसके वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वो हमारे को पता करना है। तो अगर हमारे को ये यहाँ मान लेते हैं जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है इसकी डेल्टा x जो है वो चेंज के हिसाब से dx के इक्वल हो जाता है। तो dx एक तरह से हमारे को पता लग गया, तो dv भी निकाला जा सकता है इजीली। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम में जो क्यूब के वॉल्यूम में जो चेंज आया है अप्रॉक्सीमेटली, तो वो हो जाएगा डेल्टा v, क्योंकि dv जो है वो डेल्टा v के इक्वल है। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होती है डेल्टा v की वो dv के इक्वल है। तो dv जो है dv/में dx इंटू में dx हुआ, और dx की जगह हम जो है डेल्टा x लग देते हैं क्योंकि dx जो है अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा x के इक्वल होता है। तो यहाँ डेल्टा x आ जाएगा। तो dv/में dx हमारे पास था 3x², तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 3x²। तो ये dv/में dx की जगह 3x² आ गया, और डेल्टा x जो है वो है हमारा 3x/100। तो ये इस तरह से हो गया। तो ये होगा 9x³/100। तो ये जो है हमारे पास डेल्टा v आया, यानी कि जो वॉल्यूम में जो चेंज आया है वो 9x³/100 है, जो 0.09x³ मीटर क्यूब है, क्योंकि वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है तो मीटर क्यूब में आया। तो ये सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सी में 0.09x³ मीटर क्यूब है, तो ये सही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए मेरे बटन को सब्सक्राइब बटन को हिट